नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीरो इग्नोरेंस पर। आज हम बात करेंगे सबसे बड़ा मुद्दा हम सभी छात्रों का, यूपी टीजीटी पीजीटी का रिज़ल्ट और के साथ साथ कट ऑफ के बारे में मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी और उसमें ये मैंने क्लियर किया था कि पीजीटी की जो कट ऑफ है उसका कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता है कि जिस आधार पर आप ये समझ सकें कि अगर हमारे इतने नंबर हैं तो हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। हाँ, लेकिन हम टीजीटी की कट ऑफ के बारे में एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद कोई दूसरा फेस उसमें नहीं है। जो रिज़ल्ट आएगा वही आपका फाइनल माना जाएगा। लेकिन अब परीक्षा हो चुकी है, जो कुछ भी हमको करना था, हमारा जो कर्म था वो हम कर चुके हैं। अब हम उसकी फल की इच्छा कर रहे हैं, फल चाहते हैं कि उसका रिज़ल्ट आए जल्दी से जल्दी। तो एक रिज़ल्ट के बारे में ही मैं ये वीडियो बनाऊंगा आज। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जो भी संभावना है, क्योंकि ना तो मैं चयन बोर्ड का कोई सदस्य हूँ और ना ही अध्यक्ष हूँ, लेकिन एक अभ्यर्थी हूँ, तो मैं एक अनुमान के आधार पर, और वो अनुमान भी तथ्यों के आधार पर होगा। जैसा कि आपने मेरी पहले वीडियो में देखा होगा कि उसमें मैंने बताया था कि रिज़ल्ट आपका 27 के बाद आने की संभावना है, और अगर लेट हुआ तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी जा सकता है, और ऐसा ही लगभग हुआ। हालांकि 25 तारीख को रिज़ल्ट पीजीटी के 12 विषयों का आ गया था, लेकिन पीजीटी की भी की सारी विषयों का रिज़ल्ट 27 से पहले नहीं आया। आज है 30 तारीख और आज हम रिज़ल्ट के बारे में क्या स्थिति बन रही है उस पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को शेयर कर दें। अगर हमारी ये वीडियो या आने वाली जितनी वीडियो हैं या जो वीडियो पहले शूट हो चुकी हैं, अगर आपको उसमें कोई समस्या है या कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दें, जिससे कि हमें आपका फीडबैक मिलता रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। देखिए, 12 विषयों का पीजीटी का रिज़ल्ट आ चुका है, जिसके साक्षात्कार की तिथि भी जारी हो चुकी है। लेकिन अब हमारे हाथ में जो कुछ था वो ये था कि हमको परीक्षा देनी है, आराम से तैयारी करनी है, पेपर देना है, और उसके बाद में हमको अपना जो कर्म है वो ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए, जो ओएमआर में गलती हुई है वो भी हम लोगों से ही हुई है भरने में। परीक्षा कक्ष के अंदर कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, कोई इतना प्रेशर नहीं था किसी की तरफ से कि आपको गलती आपसे किसी और की तरफ से हो गई। वो स्वयं आपने की है कि आपने अगर गोले नहीं सही से भरे हैं ओएमआर में, या आपने जो है सीरियल नंबर हो, सीरीज नंबर हो, रोल नंबर हो, जो भी गलती हुई है वो आपसे हुई हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो भी कहीं पर आपकी कट ऑफ कम बैठ रही है, नंबर आपके कम आ रहे हैं, तो वो भी गलती आपकी है, हमारी है, स्वयं की है, वो आयोग की गलती नहीं है। ठीक है, ये काम था जो हमको करना था, जो हम काम कर चुके हैं। अब रिज़ल्ट का जो है काम वो आयोग के ऊपर है। यहाँ पर मैं एक बात को और क्लियर कर दूँ कि हमको इंतज़ार ऐसे रिज़ल्ट का नहीं है कि रिज़ल्ट हमारा विदिन 1 आवर आ जाए, यानी एक दिन में आ जाए या अगले 15 मिनट में आ जाए और वो रिज़ल्ट सही ना हो। जैसे कि आपको न्यूज़ मिल चुकी होगी कि 2016 का जो विज्ञापन आया था उसमें कला और सामाजिक विज्ञान का जो परिणाम घोषित हुआ था लगभग 24 या 25 जुलाई को हुआ था, और उसमें संशोधन होगा अब, जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। तो ऐसे रिज़ल्ट से हमको क्या खुशी कि रिज़ल्ट तो आ जाए और उसमें हमारा नाम आ जाए, रोल नंबर आ जाए कि हम चयनित हो गए हैं, लेकिन उसके बाद में भी कुछ अड़चन उसमें रह जाए, और फिर कुछ दिन की खुशी महसूस करने के बाद उसमें हमें ये पता पड़े कि अभी रिज़ल्ट संशोधित होगा, कोई कमी रह गई है। तो उससे बेहतर ये है कि चाहे रिज़ल्ट एक दिन लेट आए, चाहे एक महीना लेट आए, लेकिन ऐसा आए कि अगर हमारा उसमें सिलेक्शन हो रहा है तो हम कंफर्म कह सकें कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, और उसमें कोई संशय ना रहे। ऐसा रिज़ल्ट आना चाहिए। रिज़ल्ट तो वैसे आते ही रहते हैं, कभी ना कभी किसी का आता ही रहता है। अभी यूपीएससी का रिज़ल्ट आया, लेकिन ऐसे रिज़ल्ट से हमें क्या मतलब? रिज़ल्ट को हम रिज़ल्ट ऐसा चाहते हैं जिस रिज़ल्ट में हमारा सिलेक्शन हो, जो हमारे अनुकूल हो, हमारे प्रतिकूल ना हो। ठीक है ना? तो
मैं रिज़ल्ट की एक डेट का अनुमान आपको बता रहा हूँ। वो अनुमान ये है कि जैसा कि आपको ये पता है कि ये जो भर्ती है माननीय न्यायालय के न्यायालय की आज्ञा के अनुसार ये हो रही है, जिस पर एक फाउंडेशन लगी हुई है भर्ती कंप्लीट करने की, वो है 31 अक्टूबर। ठीक है, तो आपको ये पता है कि 31 अक्टूबर से तो पहले रिजल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि ये तो हमको ही पता है, तो ये आपकी वीडियो देखने से फ़ायदा क्या, हम आपकी वीडियो क्यों देखेंगे, तो हमको पता है 31 अक्टूबर को रिजल्ट आ ही जाएगा, भर्ती कंप्लीट होनी है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे अभी 25 तारीख को रिजल्ट आया है 12 विषयों का, और उसके बाद 10 दिन का अंतराल देने के बाद 5 तारीख से आपके साक्षात्कार शुरू होने वाले हैं। तो अब आपको मैं ये बताऊं कि अगर मैक्सिमम टाइम भी हम देखें तो 20 अक्टूबर को भी अगर रिजल्ट आ रहा है तो 10 दिन बाद उसके साक्षात्कार होने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 30 अक्टूबर हो जाएगा, तो 20 को तो रिजल्ट आएगा नहीं, 20 से पहले रिजल्ट आएगा। अब हमको ये भी पता है कि 31 अक्टूबर को माननीय शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को केवल भर्ती का रिजल्ट ही नहीं निकालना है, अपितु साक्षात्कार है, जिसमें जैसे पीजीटी में साक्षात्कार है, तो साक्षात्कार को कराते हुए उसमें भारांक, उसमें पीएचडी, बीएड, एमएड इनके सब के नंबर जोड़ते हुए और कॉलेज को अलॉट करते हुए एक फाइनल लिस्ट भी निकालनी है, जिसमें आपको कॉलेज भी अलॉट की जाएंगी। तो ये सारा कार्य जो है चयन बोर्ड को 31 अक्टूबर तक खत्म करना है, और जिसमें कुछ अड़चन आपकी पीजीटी की इंटरव्यू की भी हैं। इसके साथ साथ आपको पता है कि टीजीटी का रिजल्ट भी उसको निकालना है चयन बोर्ड को। टीजीटी के रिजल्ट के बाद ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आ जाएगा उसके जस्ट बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी, काउंसलिंग वगैरह भी होगी, आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी होगा। जैसे वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम इसमें आई है टीजीटी 2016 के विज्ञापन के सामाजिक विज्ञान और कला में, जैसे वहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों ने पीएचडी अपना फिल कर दिया था कि हम पीएचडी हैं, लेकिन बाद में वो पीएचडी की डिग्री नहीं दे पाए और उन्होंने एक प्रत्यावेदन दिया आयोग को कि हमारी पीएचडी हमारे पास नहीं है, हमसे गलती से हमने फिल कर दिया था, तो आप उसके भारांक को कम करके तो उसी मेरिट बना दीजिए। तो ऐसा भी इसमें ये कठिनाई है आयोग के सामने कि आयोग को एक लिस्ट ऐसी बनानी है, फ्रेश लिस्ट बनानी है, जिसमें समय निश्चित रूप से लगेगा। तो रिज़ल्ट की जो संभावना है, जो मेरे हिसाब से लग रही है, अगर आप विश्वास करते हैं मेरी इस वीडियो के ऊपर, तो हम आपको बताएं कि रिज़ल्ट आपका आज, यानी कि आज 30 तारीख है, महीने का अंतिम दिन है आज, तो आज रिज़ल्ट आने की प्रबल संभावना है। पीजीटी के जो शेष विषय बचे हुए हैं उनका रिज़ल्ट आज आने की पूरी संभावना है। मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, ना ही कोई चयन बोर्ड का सदस्य हूँ, लेकिन फिर भी एक अनुमान लगा रहा हूँ, जैसा कि मैं अपनी बुद्धि विवेक से ये बता रहा हूँ कि आज रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है पीजीटी के शेष विषयों की, लेकिन टीजीटी का रिजल्ट अभी नहीं आएगा, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। टीजीटी का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा 4 तारीख के बाद देखने को मिल सकता है, 4 से लेके 10 के बीच में ये रिजल्ट आएगा टीजीटी का। ठीक है, अच्छा, अब मैं ये तो आपको बता चुका कि रिज़ल्ट आपका पीजीटी का आज आने की संभावना है, और अगर आपका आज रिज़ल्ट आ जाता है तो कल या परसों में आपको साक्षात्कार की तिथि भी जारी हो जाएगी, जो बचे हुए विषय हैं पीजीटी के। ठीक है, अब एक बात और आपको मैं बता दूं कि जो ये सोच रहे हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिनके सामने है ओएमआर को लेके, तो ओएमआर किसी भी कीमत पर मैनुअली चेक नहीं होगी। आपकी ओएमआर चेक करने के उद्देश्य से कोई भी सदस्य, कोई भी अधिकारीगण आपकी ओएमआर को हाथ में नहीं लेंगे, केवल आपकी ओएमआर को कंप्यूटर के द्वारा ही स्कैन किया जाएगा और उसी आधार पर आपका परीक्षा परिणाम बनेगा। अगर आपने उसमें कोई भी गलती की है तो आप साफ साफ सुन लें कि आपकी ओएमआर मैनुअली चेक नहीं होगी। जो आपसे ये कह रहे हैं, जो आपको ये कह के भ्रमित कर रहे हैं कि अगर कोई गलती है तो वो स्वयं चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि कोई गोला आपने बॉक्स में सही लिख दिया है, गोला गलत कर दिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका ओएमआर बिल्कुल ठीक होना चाहिए।
अगर गलती है तो आपको इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा और वो OMR चेक नहीं होगी। OMR रिजेक्ट होने से मतलब OMR का चेक नहीं होना, ठीक है ना, साफ बात है। अब बात करते हैं ये TGT PGT का हम कर्म कर चुके हैं, ठीक है। अब कर्म करने के बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ना तो हम एक नंबर बढ़ा सकते हैं ना ही एक नंबर घटा सकते हैं। इसी प्रकार से ना ही हम अपने OMR में एक भी गोला सही कर सकते हैं जो गलती हो गई है हमसे, और ना ही हम उसको गलत कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन ईश्वर है। ईश्वर से हम केवल अपने जो आराध्य है उनसे अपना पूजा अर्चना करें कि जो भी रिजल्ट आए वो आपके अनुकूल आए, आपके हित में आए। ऐसा रिजल्ट ना आए कि आपको जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन के बाद ही आपको पछतावा करना पड़े कि काश हम थोड़ा सा और पढ़ लेते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता, या काश हमारी OMR में ये गलती ना हुई होती तो हमारा सिलेक्शन आज हो चुका होता। तो अपने आराध्य से स्तुति वंदना करें कि हमारा रिजल्ट जो है वो आने वाला है, चाहे भले ही एक दिन लेट आए लेकिन जब भी आए दुरुस्त आए और हमारे अनुकूल आए, ठीक है। अब ये TGT PGT की बात हो चुकी। अब मैं बात करता हूँ आपके सामने, अभी 2 परीक्षाएं और आ रही हैं जिसके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। किसी का इसका UP TET का फॉर्म के शासनादेश आ चुका है, लेकिन अभी फिलअप की जो डेट है वो शायद आई थिंक 7 तारीख है। ये 4 है, मैंने इसकी डेट को मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी फॉर्म आ गए हैं ये पता है मुझे, ठीक है। शासनादेश उसका आ गया, CTET का भी और UP TET का भी। अब मैं आपको बताऊं कि देखिए UP TET के भी फॉर्म आ गए हैं और CTET के भी फॉर्म आ गए हैं। जो अभ्यर्थी हैं, जो नवीन आगंतुक हैं शिक्षक भर्ती में या शिक्षा के क्षेत्र में जो अध्यापक बनना चाहते हैं, उनके लिए ये दोनों ही परीक्षाएं महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये एक बेस है, ये फर्स्ट बेस है अध्यापक बनने का PRT में और TGT में, ठीक है। इसके साथ साथ आप जो पुराने अभ्यर्थी हैं जिनका क्लियर नहीं हुआ होगा CTET या UP TET, या जो नए अभ्यर्थी हैं, वो दोनों परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, CTET की भी और UP TET की भी, और करनी भी चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर आपको अपने BEd BTC DLED किया है तो आपको ये परीक्षा पास करनी ही पड़ेगी अगली फीस में पहुंचने के लिए, यानी शिक्षक भर्ती की परीक्षा में शामिल होने के लिए आपके पास ये न्यूनतम योग्यता होनी ही चाहिए। लेकिन मैं और बताऊं आपको कि इस बार का जो CTET है वो पहले जितने भी संस्करण हुए हैं CTET के, उससे इस बार का CTET बहुत कठिन आने वाला है, बहुत कठिन आने वाला है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कारण इसका ये है कि इस बार CTET आपका ऑनलाइन मोड में होगा। ऑनलाइन मोड में होने का मतलब ये है कि आपका शिफ्ट वाइज CTET होगा, और शिफ्ट वाइज में हर शिफ्ट में अलग अलग पेपर बनेगा, अलग अलग सेट बनेंगे पेपर के। और अगर एक सेट बनता था ऑफलाइन में तो हम उसी पर डिपेंड रहते थे कि ये पिछली बार आ चुका है तो ये इस बार नहीं आएगा, या कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। लेकिन शिफ्ट वाइज में क्या है कि अब पता नहीं कितने शिफ्ट बनेंगी, 3 बने 4 बने, और सारे शिफ्ट के पेपर में जो क्वेश्चन होंगे वो अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, सभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। तो आप किसी एक पोर्शन को आप चॉइस पर नहीं छोड़ के जा सकते हैं, आपको सारा का सारा पोर्शन ही कंप्लीट करना पड़ेगा। तो CTET में जहाँ थोड़ा आपका लेवल बढ़ा है, टफ हुआ है, वहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ गई हैं। जैसे हरियाणा के अंदर आपको देखने को मिलेगा CTET वैलिड है, उत्तर प्रदेश में वैलिड है, बिहार में वैलिड है, और दिल्ली के अंदर भी वैलिड है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिसमें CTET को वैलिड कर दिया गया है। कहीं पर पहले से वैलिड था, कहीं पर अभी अभी वैलिड हुआ है। जैसे आपका अभी उदाहरण है आपका हरियाणा राज्य, ठीक है। तो ये एक संभावना है कि आप CTET को ज़्यादा महत्व दें, और CTET के ऊपर अगर कोई वीडियो आपको चाहिए, उसके और क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, तो हम उसके ऊपर कोई फिर वीडियो बना देंगे और आपको और क्लियर कर देंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मैं केवल यही बताने आया था कि अब हमारे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, केवल ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो भी रिजल्ट आए TGT का PGT का वो आपके हमारे अनुकूल आए, हमारा सिलेक्शन लेकर आए, ना कि ये कि कल ही रिजल्ट आ जाए और उसमें हमारा सिलेक्शन ना हो तो हमें क्या फ़ायदा, है ना। तो क्योंकि दुआओं में भी बहुत ताकत होती है, अगर आप दुआ करेंगे, सच्चे दिल से दुआ करेंगे तो संभावना है कि आपका OMR में गलती है तो वो चेक भी हो जाए और आपका रिजल्ट भी आ जाए और आपका सिलेक्शन भी हो जाए।
आज के लिए बस इतना ही। मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को देखते हैं, लेकिन मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब या लाइक या कमेंट नहीं करते हैं, तो जिससे हमें आपका फीडबैक नहीं मिल पाता है और हम ये सोच लेते हैं कि शायद हमारे जो व्यूअर्स हैं या जो दर्शक हैं वो पसंद नहीं कर रहे हैं, तो हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन कम होता है। तो अगर आप हमें मोटिवेट करना चाहते हैं या हमारे इसी प्रकार की एकदम क्लियर पॉइंट टू पॉइंट वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर लाइक शेयर के माध्यम से बता दें, जिससे कि हमें खुद मोटिवेशन मिल सके और हम ऐसे ही नई नई वीडियो आपको लाभदायक वीडियो बना सकें। ठीक है, तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए हमारे इस YouTube चैनल को, जिसका नाम है जीरो इग्नोरेंस। थैंक यू।